तो गाइज डेथ नोट तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा ना यार तो देख लो, फिर मत बोलना क्वालिटी कंटेंट देखा नहीं। क्वालिटी कंटेंट बनता बहुत है पर आप लोग देखते नहीं हो, और फिर मजबूरी में आकर टाइगर श्रॉफ की कोई मूवी देख लेते हो। बाय द वे गाइज, टाइगर श्रॉफ से याद आया, जितना आईक्यू पूरी बॉलीवुड ने अपनी मूवीज बनाने में नहीं लगाया, उससे ज्यादा आईक्यू लाइट ने अपने सिंगल प्लान में लगाया है। एनीवे गाइज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइट का मास्टर प्लान एक्सप्लेन करूंगा, वो भी पूरा हिंदी में। डेथ नोट एपिसोड नंबर 24, लाइट मास्टर प्लान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट के मास्टर प्लान फेज 1 की। तो दोस्तों, इस सीरीज में हमने एक बात काफी अच्छे से नोटिस करी थी। लाइट का जो शिनिगामी होता है रियूक, वो अपने पार्टनर लाइट को लेकर इतना पोजेसिव नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर शिनिगामीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही मैं बात करूं रेन की, रेन अपने पार्टनर मीसा को लेकर काफी पोजेसिव थी। रैम कभी नहीं चाहती थी कि उसके होते हुए मीसा को कुछ होए, और यही चीज लाइट ने काफी अच्छे से ऑब्जर्व करी थी। गाइज, हम सभी को अच्छे से पता है कि लाइट की ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी थी, और इसलिए गाइज लाइट इस चीज को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। लाइट ने रिम का प्यार मीसा को लेके देख लिया था, और उसको ये बात भी काफी अच्छे से समझ आ गई थी कि जो प्यार रैम मीसा से करती है वैसा उनके और रियूक के बीच में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्लान की स्टार्टिंग में ही लाइट को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि अगर उसे किसी शिनिगामी की हेल्प चाहिए तो उसके लिए उसे कोई अच्छा शिनिगामी चाहिए होगा, और डेफिनेटली वो अच्छा शिनिगामी रियूक तो नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये बात हम सभी भी काफी अच्छे से जानते हैं कि रियूक का कभी भी अपने पार्टनर को लेके हेल्प करने का कोई मोटिव रहा ही नहीं, वो सिर्फ मजे करता था। और यही बात अगर हम करें रैम की, रैम बिल्कुल अलग थी, वो अपने पार्टनर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लाइट के मास्टर प्लान का जो फेज 1 था यही था कि कैसे भी करके रियूक की जगह एक ऐसे शिनिगामी को लेना थोड़ा कोऑपरेटिव हो और उसकी हेल्प कर सके, और शायद इसीलिए ही वो अपने शिनिगामी को रैम के साथ बदल देता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लाइट मास्टर प्लान फेज 2 की। बेसिकली गाइस, सबसे पहले तो लाइट अपने शिनिगामी चेंज करता है, और फिर अपनी नोटबुक जो उसे रियूक ने दी होती है वो नोटबुक रियूक को वापस देता है, और रियूक से कहता है कि तुम अपनी नोटबुक रेम को दो और बदले में रिम की नोटबुक लो, जिससे उन दोनों के ऑनर्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है गाइस, जिस नोटबुक का ऑनर रियूक था अब उसकी ऑनर हो जाती है रेम, और जिस नोटबुक की ऑनर रेम थी उसका ऑनर हो जाता है रियूक। और इसके साथ साथ लाइट रेम को एक बात और बोलता है कि जिस नई नोटबुक की ऑनर वो रेम अभी बनी है, एक्चुअली वो नोटबुक लाइट की ही होती है। लाइट उसे पहले रियूक को देता है और रियूक उसे रेम को देता है। तो इसलिए लाइट रेम को एक बात और बोलता है कि तुम इस नोटबुक को एक ऐसे व्यक्ति को दोगी जो काफी लालची होगा, ताकि वो लालची व्यक्ति इस नोटबुक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। और लाइट ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसे काफी अच्छे से पता होता है कि अगर रेम इस नोटबुक को किसी लालची व्यक्ति को देगी तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, और जितना इस्तेमाल लालची आदमी उस नोटबुक का करेगा, एल के लिए उतना ही आसान होगा उस व्यक्ति को पकड़ना। दोस्तों, ये सब लाइट का प्लान था जो कि लाइट ने काफी पहले ही सोच लिया था। अपनी नोटबुक को पहले रियूक को देना और रियूक से वही नोटबुक रेम को दिलवाने के पीछे का मकसद एक ही था, ताकि लाइट अपनी मेमोरी सारी लूज कर दे। कभी भी मीसा की उस नोटबुक को टच करे तो उसकी सारी मेमोरीज, अब तक की सारी मेमोरीज दिमाग में उसी टाइम वापस आ जाए। और यहीं पे आके गाइस, एक एवरेज इंडियन का दिमाग काफी पजल हो जाता है कि आखिर लाइट ने ऐसा करा क्यों, इससे उसको फायदा क्या मिला। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जो नोटबुक लाइट ने रैम को दी होती है, कहीं ना कहीं उस नोटबुक का ऑनर लाइट भी होता है, और लाइट को ये बात पता होती है कि इन फ्यूचर कि जब कभी भी वो इस नोटबुक को टच करेगा, चाहे वो उसका ऑनर ना हो, उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। और इतना होते ही रिम वहां से चली जाती है वो काम करने जो काम उसे लाइट ने दिया होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लाइट मास्टर प्लान फेज 3 की। बेसिकली गाइस, लाइट इस फेज में अपना सारा मास्टर प्लान रियूक को बता देता है, क्योंकि उसे पता होता है अपने इस मास्टर प्लान में उसे रियूक की भी हेल्प चाहिए होगी। लाइट रियूक को बताता है कि कैसे वो सोच रहा है कि वो अपने आप को एल के आगे सरेंडर कर दे, और ऐसा करने से होगा ये कि लाइट और मीसा, जो कि एल के प्राइम सस्पेक्ट हैं, अगर वो दोनों एल के सामने आ जाएं, और एल के सामने होते हुए भी अगर मर्डर वैसे ही होते रहे जैसे वो पहले हो रहे थे, इससे एल का शक मीसा और लाइट दोनों को लेके कम हो जाएगा, उन दोनों की इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इसीलिए गाइस, लाइट एक कोड वर्ड बनाता है, और वो कोड वर्ड उसे रियूक को बताता है, और ये भी बताता है कि जब भी वो जेल के अंदर बैठा ये कोड वर्ड बोलेगा तो रियूक को समझना होगा कि इस टाइम लाइट ने अपनी ओनरशिप फॉरफिट कर दी है, और वो कोड वर्ड होता है गेट रिड ऑफ इट। और होता भी यही है गाइस, लाइट जेल के अंदर बैठा हुआ जैसे ही ये कोड वर्ड बोलता है गेट रिड ऑफ इट, रियूक समझ जाता है कि लाइट ने अपनी ओनरशिप फॉरफिट कर देती है, और वो उसी टाइम उस नोटबुक को लेके चले जाता है वही प्लान को पूरा करने के लिए जो कि मैंने आपको बताया था फेज 1 में। रियूक चले जाता है उस नोटबुक को रेम को देने के लिए, और ताकि रेम उस नोटबुक को किसी ऐसे व्यक्ति को दे सके जो कि काफी लालची हो। रेम दे देती है वो नोटबुक हिगुची को, और हिगुची एक के बाद एक मर्डर करने शुरू कर देता है। बेसिकली होता क्या है, हिगुची वहाँ पे मर्डर कर रहा होता है, और लाइट और मीसा, जो कि प्राइम सस्पेक्ट होते हैं एल के, वो दोनों एल के सामने लॉकअप पे बंद होते हैं, और जिससे लाइट का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि मर्डर भी हो रहे होते हैं और लाइट और मीसा दोनों एल के सामने होते हैं, जिससे एल को ये बात क्लियर हो जाती है कि कोई भी हो वो लाइट और मीसा में से नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोनों एल के सामने होते हैं काफी दिनों से। तो दोस्तों, अब तक मैं आपको लाइट मास्टर प्लान के 3 फेज काफी अच्छे से समझा चुका हूँ, और अब बात कर लेते हैं आखिरी फेज की, फेज नंबर 4 की। दोस्तों, लाइट को
एक बात काफी अच्छे से पता होती है कि उसका नेचर काफी हेल्पिंग है। इन केस अगर वो कभी किलर ना होता तो वो उन लोगों में से होता जो किलर को पकड़ने में हेल्प करवाएं। और लाइट अपने इसी नेचर को काफी पहले प्रिडिक्ट कर लेता है और वो र्यूक को समझा देता है कि अगर जैसे ही वो नोटबुक को फॉरफिट करेगा तो वो भूल जाएगा कि वो किलर है, और क्योंकि उसका नेचर काफी हेल्पिंग है इसीलिए वो एल की हेल्प करेगा कीरा को पकड़वाने में। और होता भी यही है फ्रेंड्स, जब एल नोटिस करता है कि खून नहीं रुक रहे और जबकि लाइट और मिसा दोनों उसकी आंखों के सामने हैं तो वो दोनों को रिहा कर देता है। हालांकि वो उनको पूरी तरह से रिहा नहीं करता, वो खुद को टाई कर लेता है लाइट के साथ। और फिर आगे लाइट और एल दोनों मिलकर हिगुची को पकड़ते हैं। हिगुची के पास वही नोटबुक होती है जो नोटबुक एल ने र्यूक को दी होती है और र्यूक ने रिम को दी होती है। रिम वही नोटबुक हिगुची को देती है। तो एल और लाइट दोनों मिलकर हिगुची को पकड़ लेते हैं। यहाँ तक लाइट का मास्टर प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा होता है और लाइट ये बात काफी पहले ही बता देता है कि उसको उसके मास्टर प्लान पे पूरा विश्वास है, उसका मास्टर प्लान कहीं पे गलत नहीं होगा। उसको सिर्फ एक बात का डर होता है, उसको सिर्फ लाइट को पता होता है कि वो उस नोटबुक का पुराना ओनर है। करंटली उस नोटबुक का ओनर हिगुची है। तो लाइट को ये बात पता होती है कि जब कभी भी लाइट फ्यूचर में उस नोटबुक के कॉन्टेक्ट में आएगा उसकी डेथ नोट की मेमोरीज वापस आएंगी, पर वो मेमोरीज सिर्फ तभी तक उसके दिमाग में रहेगी जब तक वो उस नोटबुक के साथ कॉन्टेक्ट में है, यानी कि जब तक लाइट ने उस नोटबुक को अपने हाथों से टच कर रखा है। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए क्योंकि उस नोटबुक का करंटली जो ओनर है वो हिगुची होता है। और अपनी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लाइट एक और अपने ब्रिलियंट प्लान के साथ आता है। हम देखते हैं सीरीज में जैसे ही लाइट और एल दोनों मिलकर हिगुची को पकड़ते हैं, लाइट जैसे ही उस नोटबुक के टच में आता है उसकी सारी मेमोरीज वापस आती है। और मेमोरीज के वापस आते ही लाइट को याद आ जाता है कि वो किसी टाइम पे कीरा हुआ करता था, और साथ ही साथ उसको ये भी याद आता है कि उसकी वॉच के अंदर डेथ नोट का एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि 2 बार टैप करने पे वो बाहर आ जाता है। और यही होता है गाइस, जैसे ही लाइट को याद आता है लाइट अपनी वॉच पे 2 बार टैप करता है, उससे एक टुकड़ा बाहर आता है और उस टुकड़े पे अपने खून से हिगुची का नाम लिख के उसे वहीं पे मार देता है। और फिर लाइट उस नोटबुक का पूरा ओनर बन जाता है। अपनी नोटबुक का प्रॉपर ओनर बनने के बाद लाइट को वो सभी मेमोरीज परमानेंट उसके दिमाग में वापस आ जाती है कि कैसे लाइट एक टाइम पे गिरा हुआ करता था, उसने कितने सारे मर्डर कर रखे हैं। और फिर हमको वही पुराना लाइट दोबारा देखने के लिए मिलता है जिस लाइट का सिर्फ एक ही गोल होता है, इस धरती से हर बुरे इंसान को खत्म कर देना। तो दोस्तों यही था लाइट का मास्टर प्लान। आई होप गाइज मैं आपको ये प्लान समझा पाया हूँ सही से। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसी सपोर्ट बनाए रखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर।